हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश आपका मैथ्स विज्ञान गुरुकुल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। जैसा कि सीबीएसई ने रिसेंटली अपना सिलेबस रिड्यूस किया है, इस चैप्टर में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हटा दिया है। इट मीन्स एक्सरसाइज 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है। इस ईयर जो बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे वो 8.3 से नहीं आएंगे और ना ही इससे रिलेटेड। चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए थोड़ा हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये एक स्कूल की बिल्डिंग की हाइट है और एक बच्चा यहाँ से यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पर उसकी ये आइज़ है और यहाँ से ये इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ स्कूल को देख रहा है। अब देखिए यहाँ से ये 12 मीटर डिस्टेंस पर है और उसका एंगल ये 30 डिग्री है। अब वो चाहता है कि इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करे। इस बिल्डिंग की हाइट फाउंड है, इस बिल्डिंग की उसे हाइट निकालनी है विदाउट मेज़र। तो इस बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज़ हुआ, एंगल और साइड ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इट इज़ द branch of mathematics in which we study relation between sides and angles of a right angled triangle। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम साइड्स और एंगल्स का रिलेशन पढ़ते हैं। किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। किसका पढ़ेंगे बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल का। अच्छा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री अगर वर्ड को हम ब्रेक डाउन करें तो देखो ट्री मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड और मेट्रॉन मीन्स होता है, मेट्री मीन्स होता है टू मेजर। 3 साइड्स किस में होंगी, ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल के मेजरमेंट को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और अगर डीपली समझा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स होता है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। जो हमारे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री है वो कंप्लीटली राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे है। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B। ABC इज अ ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट B। अब देखो बेटा, राइट एंगल यानी ये जो साइन होता है 90 डिग्री को शो करता है। किसको शो करता है, 90 डिग्री को। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है। इस एंगल के जो अपोजिट में ये साइड होगी, ये साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूस। ये साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होती है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस रहेगी। और इसे
पहचानने के लिए हमेशा याद रखना, जैसे ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसमें एक एरो ले जाओ, जो एरो जिस साइड को टच करेगा वो हाइपोटेन्यूस होगी। अब देखो, जैसे बच्चा देख रहा था यहाँ से, तो हमने मान लिया ये थीटा, ये क्या मान लिया, थीटा, इसे क्या बोलते हैं हम, थीटा बोलते हैं। अब देखो, अगर थीटा माना है हमने इस एंगल के रेस्पेक्ट में, अगर हम साइड्स का मेज़र कर रहे हैं या फिर इसके रेस्पेक्ट में ही हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए थीटा के अपोजिट साइड वाला कौन सी है, ये है। तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होगी हमेशा, ये कहलाती है साइड परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट अपोजिट साइड वाली परपेंडिकुलर कहलाती है। और थीटा जो हमेशा बनेगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनेगा। हाइपोटेन्यूस निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया। तो बेस कैसे निकलेगी, जहाँ थीटा होगा वहीं एडजेसेंट साइड जो होगी वो कहलाएगा बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने तीनों साइड्स के नेमिंग पढ़ लिए, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये, और बेस ये। अच्छा बेटा देखो, अगर जैसे ये थीटा चेंज हो जाता है तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगी। हाइपोटेनस सेम रहेगी, क्या चेंज होगा, सिर्फ बेस एंड परपेंडिकुलर। कैसे, देखिए जैसे सेम ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, तो देखिए इससे एरो ले जाइए ये, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। नाउ अब हमने माना थीटा इस वाले एंगल को, एंगल ए को हमने थीटा माना। तो देखिए मैंने क्या बताया था, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होती है, ये साइड क्या कहलाएगी फिर, परपेंडिकुलर। ये साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। और थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड क्या कहलाती है, वो बेस। और ऐसे भी याद रख सकते हो, थीटा हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में ही बनेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और हमारे क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होंगे ये सॉल्व करने के लिए। नाउ ये सब आपने देखा, इसे नोट डाउन कीजिए। नाउ अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ये रेशियो होता है साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट बी। नाउ एंगल लेट एंगल सी बी थीटा, एंगल सी को क्या मान लिया हमने, थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, रेशियो of sides of a right angled triangle to its acute angle। कैसे, देखियो कैसे होता है, देखो जैसे हमारे पास होता है एक साइन थीटा। अब देखिए जैसे कि
ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, तो इसे हम एच से डिनोट कर रहे हैं। थीटा के जस्ट अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, इसे हमने पी से डिनोट कर दिया। एडजेसेंट साइड होती है बी, बेस, इसे हमने बी से डिनोट कर दिया। तो बेटा देखो साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इट मीन्स, और क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ये हो गया हमारा पहला रेशियो साइन थीटा। तो देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो साइड्स का रेशियो है ना किसके साथ है, एक्यूट एंगल के साथ, एक्यूट एंगल के साथ है साइन थीटा। नाउ सेकंड इज कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो बेटा इसे कैसे लिख सकते हैं हम, बेस, बेस क्या है हमारा, बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, ए सी। नाउ नेक्स्ट वन इज टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि इक्वल होगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी, ए बी अपॉन बेस बी सी। और अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए। अब इनके तीन के रेसिप्रोकल्स भी हैं हमारे पास, वो क्या हैं देखिए। नेक्स्ट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए सी है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ये हो गया ए सी अपॉन ए बी। नाउ कोसेक थीटा हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा। नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है हमारी, ए सी है, बेस क्या है, बी सी, ए सी अपॉन बी सी। नेक्स्ट इज कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है बेटा, बी सी, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी। तो बेटा ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमें एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, और ये हमें याद भी करने हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आप ऐसे याद कीजिए, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा, इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर,
सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, इसे याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए यहाँ लिखना है आपको साइन थीटा, यहाँ लिखना है कॉस थीटा, यहाँ लिखना है टेन थीटा, और नीचे लिखना है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो याद करने की ट्रिक क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। चेक कीजिए, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। नाउ कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ अब क्या पढ़ेंगे, कॉट थीटा। तो कॉट को बेटा ऐसे उल्टे लेंगे, कॉट थीटा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको लर्न ही करने हैं। ये तो शॉर्ट ट्रिक मैंने याद करने के लिए बताई, लेकिन आपको ये लर्न होने चाहिए ताकि हम टाइम अपना बचा सकें पेपर में। नोट डाउन कीजिए इसे। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो कि बेस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ हमारे पास गिवन है साइन ए इक्वल 3/4, हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू। नाउ देखिए बेटा, साइन ए हमें पता है, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर क्या हुआ 3, परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 4। तो देखो बेटा, सबसे पहले अब हम ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी। एंगल ए है ना ये। नाउ ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस, एंगल ए ये बेस हो जाएगी बेटा, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3, बेस गिवन नहीं है, हाइपोटेन्यूस है 4। अब देखो, जैसे हमें पता है कॉस ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के, तो हमें बेस चाहिए। और टेन ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए बेटा, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, बेस नहीं है। अब हम ये राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा, जब हमें दो साइड गिवन होती हैं और थर्ड साइड निकालनी होती है, तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूस गिवन है 4 का स्क्वायर इक्वल बेस नहीं है बी का स्क्वायर।
प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा 16 इक्वल बेस स्क्वायर प्लस 3 3 या 9। नाउ तो ये हो जाएगा बेटा बेस स्क्वायर इक्वल 16 ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस 9। तो ये आया हमारा बी स्क्वायर इक्वल 7। अच्छा स्क्वायर हटाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा b इक्वल √7। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई बेटा √7। नाउ हमें पता है कॉसे क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा √7 अपॉन हाइपोटेनस क्या है बेटा 4। तो कॉसे की वैल्यू क्या आ गई √7/4। नाउ tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज √7। तो ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। देखा आपने हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। अच्छा नोट डाउन कीजिए इसे। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 15 cot A इक्वल 8 है और हमें फाइंड करना है फाइंड sin A एंड tan A। तो sin A और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 15 cot A। अब देखो बेटा ये 15 मल्टीप्लाई में ना cot के साथ, तो cot A इक्वल हो जाएगा 8/15। cot A इक्वल हो गया 8/15। नाउ हमें पता है cot A बराबर क्या होता है cot A बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot A बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो गया बेस हो गया 8, कंपेयर कर लो ना, ऊपर वाला बेस नीचे वाला परपेंडिकुलर, बेस इक्वल 8 परपेंडिकुलर हो गया 15। नाउ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है साइन की और टेन की। हमें पता है साइन ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है, निकालनी पड़ेगी। अच्छा और क्या निकालना है टेन ए। टेन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ट्राइंगल बनाओ। ए बी सी, ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस एंगल है, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज 15, बेस इज 8, हाइपोटेनस नहीं पता, हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस इज फाइंड आउट करनी है, बेस इज 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 15 का स्क्वायर, 8 इज 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। दिस इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल। नाउ तो हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर आया, इसे जब हम ऐड करेंगे तो 269 आई थिंक ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 4 और 5 9 एंड 8 289। हमारे पास कितना आया 289, और 289 किसका इसका रूट है, तो h इक्वल्स टू √289। तो h इक्वल हो जाएगा 17। ये किसका अंडर रूट है 17 का। नाउ तो हाइपोटेनस आ गया हमारा
17। हाइपोटेनस कितना आया 17। हाइपोटेनस आ गया हमारा 17। नाउ साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा 15, हाइपोटेनस क्या है 17। नाउ टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 15, बेस क्या है 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नोट डाउन कीजिए। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल 13/15 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो बेटा, इसे सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक उसी तरह सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जो साइन की वैल्यू होगी ये है। अच्छा, कोसेक की वैल्यू क्या होगी, जो इसका रेसिप्रोकल है, यानी P अपॉन एच है साइन थीटा, तो H अपॉन P होती है ना कोसेक थीटा की, होती है ना। ठीक इसी तरह सेक थीटा, ठीक उसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है B अपॉन एच, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H अपॉन B, और टेन थीटा बराबर होता है P अपॉन B, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन P। यही तो होता है। तो ये सर साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल है कॉट।